हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसा है, अब हम लोग सीटेट की जो श्रृंखला हम लोगों की चल रही है, इसमें आज हम लोग देखते हैं कि गणित में ये देखिए प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। यहाँ पे 1 to 5, 6 to 8 के लिए आप लोगों को अलग से किया जाएगा कि 6 to 8 में मैथ में कैसे पूछा जाता है। देखिए प्राइमरी में मैथ में जो पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है जोड़, घटाना, गुणा और भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और एक प्रश्न आपका यहाँ से आता है बाइनरी नंबर से, इस समय ट्रेंड में चल रहा है। और प्यारे बच्चों, आपके और जो दो प्रश्न बनते हैं, एक आयतन से बनता है आपका और एक एरिया यानी क्षेत्रफल से बनता है, एरिया एंड वॉल्यूम से बनता है प्रश्न। तो हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, इसके बाद पेडागोजी का हम ट्रिक टेक्निक से करेंगे और विस्तृत भी पढ़ के करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आंकिक मान तथा स्थानीय मान क्या होता है, यानी न्यूमेरल एंड प्लेस वैल्यू। देखिए आंकिक मान को अंकित मान भी कहते हैं। आंकिक मान वह होता है वो जिस संख्या पे रहता है वही उसका आंकिक मान हो जाता है। मान लीजिए जैसे 87, 26, 84 एक संख्या है और इसमें ये पूछे कि आंकिक मान क्या होगा इसका, तो जिस जहाँ पे है वही उसका वही आंकिक मान। जैसे ये 8 है तो 8 का आंकिक मान जो है आपका 8 ही होगा। 8 का आंकिक मान या अंकित मान कहे तो भी आपका 8 ही होगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है 2 का आंकिक मान, तो 2 का 2 ही होगा। इसमें 6 का पूछ रहा है तो 6 का भी आपका 6 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। 8 का पूछ रहा है तो 8 ही होगा, 4 का पूछ रहा है तो 4 ही होगा, ऐसा है। लेकिन अगर जब स्थानीय मान की बात करता है प्यारे बच्चों, स्थानीय मान का मतलब वो जिस स्थान पे है उसका उतना गुना, यानी जिस स्थान पे है। अगर इकाई के स्थान पे है तो 1 का गुना यानी 1 का गुणा आप करेंगे। दहाई के स्थान पे है तो भाई उतना गुना यानी 10 का गुणा करेंगे। अगर आपका सैकड़े के स्थान पे है तो आप 100 का गुना करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आपका स्थानीय मान कैसे किस संख्या में होता है। अब इस संख्या में आपका स्थानीय मान हमको निकालना है। इस संख्या में कि आपका एक संख्या है, यही संख्या है 84, 82, 81 मान लीजिए एक संख्या है। इसमें आपका पूछ रहा है कि इसमें स्थानीय मान क्या होगा। जैसे पूछ लिया 2 का स्थानीय मान क्या होगा, यही संख्या है, पूछ लिया 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का स्थानीय मान की बात कर रहा है तो 2 का स्थानीय मान का मतलब, अब यहाँ से देखिए आप इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 का आप गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे 100 तो बराबर 200 आपका ए हो जाएगा। ठीक, अगर इसी में पूछता 8 का क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 8 गुणे 1000 आप करते तो आपका 8000 हो जाता। अगर मान लीजिए इसका पूछता इस 8 का, तो भी आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख का गुणा करते तो आपका 8 लाख हो जाता। ठीक ना। अगर मान लीजिए इस 1 का पूछता तो भाई इकाई पे है, 1 गुणे 1 आप करते तो आपका 1 हो जाता। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इससे आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सीटेट कैसे प्रश्नों को पूछता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सीटेट प्रश्नों को कैसे पूछता है। प्यारे बच्चों, ये एक प्रश्न है और सीटेट 2016 सितंबर में पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। दिया है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। देखिए अंतर पूछा है, इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है क्या पूछ रहा है। अब देखिए 5 के स्थानीय मान, तो हम 29,503 में 29,503 है तो हम इसमें 5 के यानी 5 का स्थानीय मान पूछा है, 5 का स्थानीय मान
तो देखिए प्यारे बच्चों 5 का स्थानीय मान होगा क्या। 5 का स्थानीय मान मैंने कहा था कि जिस स्थान पे है उसका उतना गुना, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी ये 5 आपका किस स्थान पे है, यहाँ पे है इकाई दहाई सैकड़ा, तो यानी 5 गुणे 100 आप यही करेंगे, तो यानी ये हो जाएगा आपका 500। और अंकित मान पूछा है इसमें 32,071 में, तो 32,071 में आपका 7 का आंकिक मान का है या अंकित मान का है, बोथ आर सेम। 7 का अंकित मान, मैंने कहा जिसका अंकित मान पूछे वही संख्या होता है हूबहू, तो ये आपका हो जाएगा 7। अब ये कह रहा है कि इसमें 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यानी 500 अंतर बराबर यही तो होगा 500 माइनस 7। अब 500 माइनस 7 आप जब करेंगे तो आपका आएगा कितना, 493। प्यारे बच्चों ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे अंतर की जगह पूछ लेता योग क्या होगा, अगर मान लीजिए यही पूछ लेता योग क्या होगा, तो आप क्या करते, प्रश्न ऐसे बनेगा, अंतर पूछेगा, योग पूछेगा, गुना पूछेगा और इसके बाद कहेगा इसका भागफल क्या होगा, ठीक ना। तो हम देख लेते हैं, अगर ये पूछता तो हम 500, आगे हम बता दे रहे हैं, इसमें हो सकता आगे पूछता है तो आपका 507 हो जाता। ऐसा नहीं प्रश्न आप हल करेंगे तो वहाँ 507 ऑप्शन नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि इसमें अंतर पूछा है तो आपका जब देखेंगे पेपर में जो प्रश्न है उसका उत्तर यही हो जाएगा। योग पूछेगा उत्तर आपका ये होगा। अगर गुना पूछेगा तो आप इसी का गुणा कर लीजिएगा, 500 गुणे 7। अगर भाग पूछे तो 500 भागे 7 कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दूसरा, दे रहा है 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। सीटेट 2015 फरवरी में पूछा गया प्रश्न है। हम लोग देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। हम लोग स्थानीय मानों का योगफल पूछा है और संख्या आपकी 3 दिया है, तो हम लोग देखते हैं इसको प्रश्न को करना है। तो आप पहले क्या करिए, पहले सबसे ज़्यादा वाले से स्टार्ट करिए कि जहाँ पे आपका प्लेस वैल्यू ज़्यादा हो रही है, ठीक। जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ 5 है तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाले अंक से कि इसमें में 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ 5 का प्लेस वैल्यू इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 5 गुणे 1000 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 5000। तो हमको तीनों संख्या में निकालना है। अब हम इस संख्या में निकालते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। यही है 5 का प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 5 गुणे 100। तो आपका हुआ कितना, 500। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसमें पूछ रहा है 6,251 में पूछ रहा है कि 5 का प्लेस वैल्यू। तो 5 का प्लेस वैल्यू आपका, अब देखिए किस संख्या पे कहाँ पे उसका कौन सा स्थान, इकाई दहाई, यानी आपका ये हो जाएगा 5 गुणे 10 बराबर 50। अब पूछ रहा है इन सबका योगफल क्या है। तो प्यारे बच्चों जब योगफल पूछा है तो हम करेंगे क्या, योगफल। अब हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। योगफल में हम लोग 5000 लिखेंगे, इसके बाद 500, फिर इसके बाद 50। सबको जोड़ लीजिए, इकाई का इकाई से, दहाई में 5, फिर यहाँ पे 5, फिर ये आपका 5, यानी 5550। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ प्यारे बच्चों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है
दिया है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। सीटेट 2014 फरवरी में पूछा गया है। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारी नोट्स है अभी तक उसमें चैप्टर वाइज करके जितना भी प्रश्न पूछा गया है, आपको ऐसी कहीं नोट्स नहीं मिलेगी कि जिसमें लोग चैप्टर वाइज करके कलेक्शंस किए हों कि जोड़ से कितना पूछा है, घटाना से कितना पूछा है, आपका गुणा से कितना पूछा है, भाग से कितना पूछा है, एरिया से कितना पूछा है और वॉल्यूम से कितना प्रश्न पूछा है। तो प्यारे बच्चों, सबकी नोट्स है, पूरा एकदम चैप्टर वाइज कलेक्शंस है अभी तक, यानी 2019 के दिसंबर तक जितने प्रश्न बने सबका चैप्टर वाइज कलेक्शंस है। तो आप लोग नोट्स को अगर लेना चाह रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उद्देश्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगी। क्योंकि अब सभी प्रश्न यहाँ पे हल करवाना जो है थोड़ा से कम संभावना है। आप लोग कमेंट करिएगा कि सर ये वाला प्रश्न भी करवाइए, तो वो सब भी हो जाएगा अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रही है। और आपको नोट्स जो है हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे उद्देश्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न तीसरा कौन सा है। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो मैंने कहा था प्यारे बच्चों, इसमें जो बातें पूछी जाती हैं योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल, तो आपके सामने गुणनफल का प्रश्न आ गया है। तो हम लोग देखते हैं इसको हम कैसे लगाते हैं। स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा है ना, तो हम देखते हैं 5 के स्थानीय मानों का पूछा है। 5 का स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 5 का जो आपका प्लेस वैल्यू होगा हम क्या करेंगे, यानी 5 और गुणा कितने से करना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। गुणा हमको 100 से करना है, तो आपका ये 500 हो जाएगा। अब पूछ रहा है और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों 6 का पूछा है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? स्थानीय मान। 6 का प्लेस वैल्यू तो जिस स्थान पे है, इकाई, दहाई, दहाई वाले पे है, हम क्या करेंगे? 10 का गुणा करेंगे, यानी 6 गुणे 10, तो आपका क्या हो जाएगा? 60। अब कह रहा है इसका गुणनफल, तो इसलिए आपका जो गुणनफल होगा वो आपका 500 गुणे 60। 5 छक्का 30, 30 तो हो जाएगा। 1 2 3, 3 शून्य लगा दीजिए, तो आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप संतुष्ट हुए होंगे। न समझ में आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके पूछिएगा कि सर मुझको यहाँ समझ नहीं आया है, तो आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। कम समय की वीडियो रहती है, इसलिए हम लोग सॉलिड प्रश्न को लेते हैं, ठीक ना। तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगले कंटेंट में हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत